हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो के बिल्कुल बेसिक के बारे में कि रेशियो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की जो ये क्लास होने वाली है, ये प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप से उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से सीख सकते हैं। और अगर आप डेली मैथ्स की स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए या फिर डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वहां पर डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अनअकैडमी पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेंगी। लाइव के बाद अगर कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हैं। और आप वहां पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कम्युनिटी में। तो जाके अभी ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, प्रपोर्शन के बारे में हम देखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, प्रपोर्शन की हम बात करेंगे। देखो, इसको नाम से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, समानुपात। किसकी बात कर रहा है ये? समानुपात की। अब समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको समझने के लिए आपको पूरा डीप में जाना पड़ेगा। समान और अनुपात। ठीक है, समान और अनुपात। समान मतलब की बात कर रहा है, इक्वल की। ठीक है, और अनुपात क्या होता है? रेशियो। ठीक है, मतलब इक्वल रेशियो जहां पर हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, उसको प्रपोर्शन बोला जाता है। जैसे मान लो आपको ए रेशियो बी और सी रेशियो पी, दो इक्वल रेशियोज गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपात। ये समान अनुपात में है, तो दोनों से आप बता सकते हैं अगर दो रेशियो इक्वल है। अब इसमें जो बीच वाले होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? मीन टर्म्स। ठीक है, मीन टर्म्स। जो बीच वाले दोनों टर्म्स होते हैं बी और सी, उनको मीन टर्म्स बोला जाता है। और ये जो साइड वाले दोनों टर्म्स होते हैं ए और बी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स। इतनी बात हो गई, मेन टर्म्स की बात होगी, एक्सट्रीम टर्म्स की बात होगी। अब देखो क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है मीन टर्म्स का, मतलब बी क्रॉस सी इज हमेशा इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट्स की। तो ये ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी भी है इसकी। और इससे आप कई क्वेश्चन जो बेसिक एसएससी वगैरह में आते हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इसी एक जो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो मेन टर्म होते हैं, बीच वालों का प्रोडक्ट साइड वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रपोर्शन की। अब आती है बात इसके टाइप्स की, कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है प्रपोर्शन की। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके रिगार्ड। तो देखते हैं कौन से हमारे टाइप्स हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप कौन सा है? मीन प्रपोर्शन। ठीक है, सबसे पहला प्रपोर्शन का टाइप है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दो ए एंड बी, टू नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, मान के चलिए क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स दे के रखेगा और फिर पूछेगा फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ दीज। फाइंड मीन प्रपोर्शन। ठीक है, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, ठीक है, दीज नंबर्स। तो हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट देखिए, इसका फॉर्मूला है मीन प्रपोर्शन निकालने। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? जो भी दो नंबर दे रखे हैं उनको स्क्वायर रूट में आप मल्टीप्लाई करके लीजिए, यही क्या होगा? इसका मीन प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दो नंबर दे रखे हैं 2 और 3। ठीक है, ये दो नंबर्स आपको दे रखे हैं और बोल रहे हैं इनका मीन प्रपोर्शन निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 × 3 सिंपल, अंडर रूट में 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत सिंपल सा टाइप था, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दूसरे टाइप की मैं बात करता हूं। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है? दूसरा टाइप क्या बोल रहा है इसका? थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, मैं थर्ड प्रपोर्शन की आप लोगों से बात करता हूं कि थर्ड प्रपोर्शन हम कैसे निकालें। मान लो आपको ए एंड बी टू नंबर्स गिवन है। ठीक है, टू नंबर गिवन है। ठीक है, इतनी बात हो गई कि टू नंबर हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड प्रपोर्शन, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। सी कोई थर्ड प्रपोर्शन है, इसकी वैल्यू। तो कैसे निकलेगी? सेकंड नंबर का स्क्वायर, जो भी हमें सेकंड नंबर देगा उसका स्क्वायर डिवाइड में फर्स्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है थर्ड प्रपोर्शन निकालने। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें दो नंबर्स गिवन है 4 और 6, तो इनका हमें क्या निकालना है? थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे इनका? बी स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर, 6 × 6 अपॉन में फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, पूरा कट जाएगा। कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा काट दीजिए, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 9। मतलब इन दोनों नंबर का थर्ड प्रपोर्शन क्या है? 9। इजी, बिल्कुल सिंपल होगा यहाँ तक के आप लोगों के लिए। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो प्रपोर्शन का, वो आता है हमारे सामने। जो थर्ड नंबर का टाइप है वो आता है फोर्थ प्रपोर्शन।
इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। मान लो इसमें देखिए फोर्थ प्रपोर्शन से आप ये तो समझ रहे होंगे कि कोई चौथा नंबर हमें निकालना है, तो 3 नंबर दिए होंगे क्वेश्चन में जब फोर्थ प्रपोर्शन की बात करेगा। मान लो एबीसी आपको गिवन है और फोर्थ प्रपोर्शन आपको निकालना है, मतलब डी मान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी मल्टीप्लाई सी अपॉन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब थर्ड प्रपोर्शन की हम बात कर रहे थे, वहां भी डिवाइड में क्या आ रहा था? फर्स्ट नंबर, और यहाँ भी डिवाइड में फर्स्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, ये फॉर्मूलाज आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अब देखो मान लो 6 और 8 एंड 12 ये 3 नंबर हमें दे रखे। अब हमसे क्या पूछा है? अब बताइए इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो। तो देखिए फोर्थ प्रपोर्शन सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, 8 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइडेड में फर्स्ट नंबर। काट दीजिए आराम से, कितना आ जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन? 16 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, चाहे थर्ड प्रपोर्शन निकालने को बोला गया हो, चाहे फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को बोला गया हो, दोनों आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन टाइप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के एग्जाम। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी दोस्तों में, जो भी सीखना चाहते हैं मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की, वो जाके आज ही अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस वहां पर चल रही है स्पेशल मैथ्स के लिए। 2 क्लासेस आपकी चलती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आज ही ज्वाइन कीजिए फ्री क्लासेस को और अपनी प्रिपरेशंस को और ऊपर ले कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास।